जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर सेविंग मी, फॉर ब्लेसिंग मी एवरी टाइम, टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई फैमिली। गुरु जी के बारे में जब मुझे पता चला, मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे। मेरी एक फ्रेंड है पलक, उसने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी है मेरे। तो मैं उनके पास गई थी, वो मंदिर होकर आई थी, तो उसने शेयर किया हम सबके साथ में। मैंने उसके फ़ोन में वॉलपेपर देखा, तो बस मैंने इतना ही देखा था। और कार्स के पीछे मैंने गुरुजी का स्टिकर देखा हुआ था, इतना ही मुझे पता था और कुछ पता नहीं था। तो मैंने घर पे आके, कॉलेज के बाद घर पे आके गूगल पे पूरा सर्च किया कि कौन है गुरुजी और कहाँ पे है उनका मंदिर, सब कुछ। तो सर्च करके बस छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कुछ हो नहीं किया। थोड़े टाइम बाद उसने मुझे कुछ ऐसी बात बताई कि गुरुजी ने बोला है कि, मतलब कुछ उसके साथ कुछ भी जो भी था, वो उसने बोला कि गुरुजी ने मुझे बोली है ये चीज़, तो ये मेरे को करनी है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं, वो कैसे बोलेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो मंदिर ही नहीं गई थी उस टाइम तक, मुझे कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। बस पढ़ा हुआ था वो उनकी वेबसाइट पे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर बात वो हो गई, नेगलेक्ट हो गई, इग्नोर हो गई। मैंने ज़्यादा उस पर फोकस भी नहीं किया। कुछ टाइम के बाद में मैं अपनी मम्मा पापा के साथ ऐसे ही मन में आया, तो मैंने बोला कि चलो हम भी मंदिर जाते हैं और हम भी एक बार होकर आते हैं मंदिर। हम लोग गए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और बहुत सारी चीज़ें जो और मंदिरों में नहीं होती वो सब वहाँ पे है। बहुत अच्छा लगा, एक सुकून सा लगा था। हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, दर्शन किए, सब कुछ अच्छे से हुआ। हम घर आ गए और मुझे गुरुजी का ना एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला था उस टाइम पे। वो मैंने अपने वॉलेट में डाल के रख लिया था। उसके बाद फिर हमने ऐसे ही 2-3 बार हम लोग फिर से गए थे, तो मुझे गुरुजी का ना एक स्वरूप मिला और वो स्वरूप मेरी गाड़ी में डैशबोर्ड पे रखा रह गया। हम लोग ऊपर नहीं लेकर आए थे, जैसे रखा ही हुआ था वहाँ पे, तो वहीं था। तो काफ़ी दिनों तक वो वहीं पे ही रखा रहा था। फिर एक दिन मेरा भाई गाड़ी लेके गया, वो आ रहा था वापस घर, तो रेड लाइट पे उसको एक अंकल शीशा नॉक करते हैं उसके विंडो का और बोलते हैं कि आप ये ऐसे मत रखो, ये गुरुजी महाराज हैं, इनको आप सीट पे बिठा के लेके जाओ। हमें कुछ मालूम नहीं थी चीज़ें और हमने बहुत इग्नोर कर दी थी, या जो भी समझ लीजिए। वो सीट पे बिठा कर लेकर आया, फिर वो ऊपर भी लेकर आया वो स्वरूप, और फिर हमने उनको फ्रेम वगैरह करा के मंदिर में रखा ऐसे। और फिर चल रही थी चीज़ें, अच्छा खासा था सब कुछ। हम लोग कभी कभी मंदिर हो आते थे, लेकिन उस टाइम पे भी इतना कुछ कनेक्शन नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इट जस्ट दैट कि वहाँ जाना अच्छा लगता था, मज़ा आता था, हम लोग जाते थे, दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चली गई कुछ सालों के बाद में, और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे गुरुजी के बारे में डिस्कस किया। उसने मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा, जो गुरुजी का मंत्र है वो था। उसने स्टेटस देखा, उसको पता लगा कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो उसने बोला कि हम बॉम्बे में थे, तो उसने बोला कि मुझे भी लेके चल गुरुजी के मंदिर में, मुझे भी जाना है। तो मैंने बोला चल ठीक है, हम लोग दोनों चलेंगे। हम गए मंदिर और उसने बस मंदिर गए, अच्छे से सब कुछ दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, हम घर आ गए। उसके बाद फिर मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, नॉर्मल वर्क रूटीन में। उसने मुझे कॉल करा 2 दिन बाद और उसने मुझे बोला कि मुझे तो सेवा भी मिल गई। मैं उसके अगले दिन भी मंदिर गया था, मुझे सेवा मिल गई। और वो हर जो भी उसका सेवा का डे था, वो हर उस पर जाता था और सेवा भी करता था, और उसका अटैचमेंट, उसका कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो गया। और मैं मंदिर कभी गई नहीं उसके बाद में। 6 मंथ्स तक आई थिंक मैं मंदिर नहीं गई थी, और जबकि मेरे घर से मंदिर बहुत पास में था। वही समझ लीजिए कि गुरुजी के साथ अब इतना कनेक्शन नहीं था और उनका शायद वैसे वाला बुलावा नहीं था, तो इस वजह से दिसंबर में मैंने ये बात जुलाई की थी कि जब मैं उसके साथ गई थी। फिर दिसंबर में मैंने एक पेज है मिरेकल्स ऑफ स्वाति पुरी करके, एक इंस्टाग्राम पे पेज था, वो मैं फॉलो करती थी। वो 25 दिसंबर के टाइम की बात है, 26 दिसंबर होगा।
तो उस टाइम पे वो ऐसी ऑनलाइन आई हुई थी, लाइव आई हुई थी एक्चुअली। तो मैंने उसको ओपन किया पेज को, लाइव वीडियो को, और ऐसे ही मैं सुनने लग गई। सोने से पहले मैंने ऐसे इंस्टाग्राम चलाया तो मेरा उस पर क्लिक हो गया, मैंने ओपन कर दिया, मैं देखने लग गई। तो वो कुछ ना कुछ बता रही थी कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप गुरुजी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो, उनको क्या पहनाया हुआ है, वो सब चीज़ों पे तो वो बता रही थी। तो मुझे ना वो सुन के बड़ा अच्छा लगा उनके बारे में। मतलब पहले उन्होंने वो अपनी चीज़ें क्लियर करी गुरुजी से रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड जो भी कमेंट था। फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, सत्संग किए और वो सब चीज़ें शेयर करी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। मैं रोज़ डेली, वो जब भी लाइव आती थी मैं रोज़ डेली लाइव जाती थी। फिर उसके बाद मेरा जो वर्क था वो ठीक से नहीं चल पा रहा था इतना ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ काम वो सही भी है या नहीं। तो समझ नहीं आ रही थी मुझे चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे को बॉम्बे में रहना है या वापस दिल्ली घर जाना है, ये काम जो कर रही हूँ वो सही है भी नहीं है या नहीं सही है आगे के लिए। मतलब बहुत सोच सोच के परेशान हो जाती थी, जबकि फैमिली से मुझे कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। जस्ट दैट कि मेरे जो गोल्स थे वो ये काम को रिलेटेड थे जो मैं काम करती हूँ, और समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कि यही करना है या क्या करना है, कुछ नहीं पता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वहाँ पे। फिर मैंने मंदिर जाना जैसे स्टार्ट कर दिया था, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मैं रोती रहती थी मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा, उनसे बातें शेयर करना, वो सब करना। फिर उन्होंने मुझे विजन्स दिखाने शुरू करे, और धीरे धीरे एक कनेक्शन सा बन गया। मैं रोज़ काम छोड़ के अपना जो भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, थोड़ा बहुत ही काम था उस टाइम पे, जो भी था छोड़ छाड़ के मैं सीधा जाती थी मंदिर। देखा जाएगा, जैसे भी हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके मैं मंदिर चली जाती थी। और मंदिर जाके मुझे इतना अच्छा लगता था, मतलब फैमिली से इतना दूर लेकिन फिर भी एकदम पास में ऐसे फील आता था मुझे, एकदम क्लोज़ वाला फील। तो धीरे धीरे और हाँ, उन दिनों में मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स भी आते थे कि आई थिंक मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए और ये सब। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला। फिर एक दिन गुरुजी ने, मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक विज़न नहीं दिया मुझे, एक्चुअली गुरुजी का जो गद्दी के पीछे स्वरूप लगा हुआ है उसके पीछे, उसके वहाँ पे मुझे एक अंकल का फेस दिखाई देता है। वो मेरे एक अंकल हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, मुझे नहीं मालूम उनको प्रॉब्लम है क्या है, बट गुरुजी ने मुझे उनका फेस दिखाया और मुझे बोला कि उनको कनेक्ट करवाना है, उनको मेरे बारे में बताना है, ऐसे गुरुजी ने मुझे बोला। ठीक है, तो मैंने घर पे जाके मैंने मम्मा से बात करी। मैंने बोला गुरुजी ने आज मुझे ऐसे बोला है, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे करना है क्या करना है, तो आप बताओ। तो मम्मा ने बोला कि तुझे बोला है तो तू ही आंटी को कॉल कर और उनको बोल। मैंने आंटी को कॉल करा और मैंने कहा आंटी अंकल की तबीयत ठीक है, अंकल को क्या हुआ है, मैंने ऐसे पूछा। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, क्या हो गया। अब हमारी इतने सालों में कोई बातचीत नहीं हुई थी कभी। वो आंटी मेरे घर के पास में रहती है, कभी रास्ते में कभी मिल जाती थी तो ही बात होती थी, अदरवाइज़ ऐसे फ़ोन कॉल पे कभी पर्सनली बात नहीं हुई थी। तो अब फिर मैंने उनको बोला कि आपने नोटिस किया होगा रेड लाइट्स पे या कहीं पे भी गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है, तो वो गुरुजी को आप जानते हो, आपने सुना है उनके बारे में या आपको पता है। तो उन्होंने पहले मेरी सारी बातें सुन ली और उसके बाद बोलती कि हाँ मैं एक बार उनके सत्संग में गई थी, बट मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई या पता नहीं वहाँ पे सेवादार से कुछ ऐसी बात हुई है, क्या हुआ आई डोंट नो, बट उसके बाद मैं नहीं गई। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन वो फिर उसके बाद नहीं गई मंदिर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप जाओ, गुरुजी आपको बुला रहे हैं, अंकल को उन्होंने ब्लेस करना है, तो आप प्लीज़ जाओ वहाँ पे। तो आंटी ने कहा ठीक है मैं लेके जाऊँगी। तब मुझे पता चलता है कि अंकल को उनका जो हार्ट में ब्लॉकेज था वॉल का, वो हो रखा था और उनको डॉक्टर्स ने ये बोला हुआ था कि आपको 3 मंथ्स में ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा इसका, वरना सर्जरी के बिना नहीं चल सकती है चीज़। और वो सर्जरी इतनी ज़्यादा टफ़ थी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा थे उसके बाद में। तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप जाओ, गुरुजी सर्जरी होने ही नहीं देंगे, आप प्लीज़ जाओ वहाँ पे। तो वो गए
और फिर उन्होंने लोटा भी ब्लेस कराया, उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ वैसे वैसे चीज़ें करी, लोटा ब्लेस कराया, सारी चीज़ें वो लोग फॉलो करने लग गए। रिपोर्ट्स में बाद में डॉक्टर्स रिपोर्ट्स जब आई और जो भी टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो उसके अंदर डॉक्टर घूम जाते थे कि ये कहाँ जा रही है चीज़ें, और कोई बोलता था कि मतलब कोई डॉक्टर बोलता था 1 महीने में करा लो, कोई बोलता था 6 महीने में कराओ, कोई बोलता था कि नहीं बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आंटी ने मैं आंटी को यही बोलती थी कि नहीं होगा सर्जरी, गुरुजी ने बोला है वो आप अंकल को ब्लेस करेंगे तो बिल्कुल कोई सर्जरी नहीं होगी। तो गुरुजी जो जो भी विजन्स मुझे दिखाते थे उनसे रिलेटेड, अंकल से रिलेटेड, आंटी से रिलेटेड, तो मैं उनको बताती थी, वो वैसे वैसे चीज़ें फॉलो करते रहते थे। और आज अंकल बिल्कुल ठीक हैं। जिनको बोला गया था 3 महीने में सर्जरी करा लो, 1 महीने में करा लो, अंकल की कोई सर्जरी नहीं हुई, अंकल बिल्कुल परफेक्ट है और उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई। और आज वो अंकल मतलब गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके घर में सत्संग भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपने, और हाँ फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ बताती हूँ। मेरे घर पे जब मैं कॉलेज में थी, जब मेरी फ्रेंड वाली चीज़ें हुई थी, मुझे पता चली थी गुरुजी के बारे में, तो मैंने ना ऐसे ही बहुत सारे सत्संग वगैरह देखे यूट्यूब पे इधर उधर, तो मेरा बड़ा मन किया, मैंने कहा यार कितना प्यारा दरबार लगता है, कितना सुंदर होता है सब कुछ। तो मैंने अपने घर में ऐसे ही बोल दिया अपने भाई और मम्मा के आगे कि हम भी कराएं घर पे सत्संग। तो मेरे भाई ने ऊपर से ये जवाब दिया कि ये सब, क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज नॉट दैट मच कनेक्टेड एट दैट टाइम, और मैंने भी ऐसे ही प्यार प्यार में बोल दिया क्योंकि मैंने देखा था। तो वो बोलता है कि ये सब ना अपनी शादी के बाद अपने घर जाके करियो, यहाँ नहीं होगा कुछ भी। तो जब ये वाला सत्संग हुआ, आंटी वाली चीज़ें होने लग गई, गुरुजी से कनेक्शन मेरा बढ़ गया, तो मेरे को मंदिर से, मुंबई मंदिर से एक स्वरूप मिला बड़ा सा, और गुरुजी का कैलेंडर मिला, सब कुछ मैं लेके गई दिल्ली, और मैंने वहाँ पे जाके फ्रेम करा के सब कुछ लगा दिया। तो मेरा भाई बड़ा वो हो गया था कि गुरुजी यहाँ भी आ गए, गुरुजी वहाँ भी आ गए, अब देख रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा वो हो गया था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। और उसके बाद उसका भी कनेक्शन गुरुजी के साथ धीरे धीरे, ऑब्वियसली गुरुजी को मैं बोल चुकी थी कि आज के बाद मैं नहीं बोलूँगी उसको कि ये सत्संग कराना है, अब आप देख लो आपको कैसे करवाना है, क्या कराना है। मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ या कुछ भी करो, आप देखो आपको कैसे कराना है। तो वही हुआ, गुरुजी ने धीरे, टाइम लगा लेकिन सुनी गुरुजी ने, और अब मेरे घर में हर महीने सत्संग होता है। सब लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड है गुरुजी से कि अब सारे चीज़ें छोड़ के सिर्फ गुरुजी होता रहता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा थे मेरे घर में, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती थी। जब से गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ है सारी चीज़ें बाहर हो गई हैं और सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी है। तो मैं यही सोचती हूँ, जब हम पुरानी चीज़ें सोचने बैठते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या लाइफ चल रही थी मेरी, डिप्रेस थी, सुसाइड थॉट्स आते थे, उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम्स भूल के मैं और लोगों की प्रॉब्लम्स गुरुजी मेरे को सॉर्ट आउट करवाने में हेल्प करवा रहे थे। कनेक्शन मेरे को ज़रिया बनाया कि मैं उनको कनेक्ट करवा पाऊँ, बता पाऊँ गुरुजी के बारे में। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि मैं ऐसे करवा पाऊँ। और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी संगत जुड़ गई गुरुजी के साथ में, मेरे एरिया के यहाँ पे, मेरे घर के आसपास जो भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग गुरुजी से जुड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि गुरुजी भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आई फील सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे मतलब ऐसी सिचुएशन से एकदम बाहर निकाला जिससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि निकल ही नहीं पा रही थी, और ऐसे हाथ खींच के बाहर निकाल लिया। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और ऑब्वियसली घर पे हर टाइम सत्संग होता है और गुरुजी होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो पहले चीज़ें आती थी माइंड में वो गुरुजी ने अब करवा दी। टाइम लगा, वो अपना अपना टाइम होता है एक कनेक्शन का, वो गुरुजी को पता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरुजी।